हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे ही होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छे से ही चल रही होगी। तो दोस्तों, हम इस वीडियो में एनालॉजी के क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे, जिसे हम हिंदी में सादृश्यता बोलते हैं। और यदि हम इसकी और भी हिंदी निकालें दोस्तों, तो हम संबंध वाले क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, आपको एग्जाम में किस प्रकार के या किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सभी के सभी क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो आप बिल्कुल शुरू से लेकर एंड तक बने रहिएगा, ताकि प्रत्येक क्वेश्चन आपको इसी वीडियो में समझ में आ जाए। और दोस्तों, लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि निम्न में संबंध ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, आपको एक नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये हमारा नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन ही है, ठीक। तो 63 का संबंध 18 से है, तो 81 का संबंध हमें यहाँ पर ज्ञात करना है, ठीक। तो दोस्तों, जो 63 है हमारा, तो हमें जो कुछ भी करना है दोस्तों, हमें इस 63 में ही करना है कि वो कितना हो जाए दोस्तों, 18 हो जाए, ठीक। तो इसमें कुछ नहीं किया दोस्तों, आपस में इंटू कर दिया। 3 और 6 का इंटू किया तो 18 हो जाएगा। इसी पे का दोस्तों 8 और 1 का इंटू किया जाएगा तो हमारा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में मौजूद है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन पसंद आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको एक लेटर एनालॉजी का पूछा जाएगा एग्जाम में, ठीक। तो दोस्तों, लेटर एनालॉजी में क्या करना होता है कि आपको 2 पद उसके आगे के पता होने चाहिए और 2 पद आपको उसके पीछे का पता होने चाहिए, ठीक। यदि हम बात करें के बाद क्या दोस्तों, एल आता है, एल के बाद एम आता है। यानी कि दोस्तों, के बाद जो आगे के पद हैं वो क्या हैं दोस्तों, एल और एम है। तो दोस्तों, आप ये ध्यान दें कि के एल एम क्या चल रहे हैं, क्रमशः EBCD के रूप में चल रहे हैं। तो दोस्तों, जो बीच का गायब किया हुआ ना, उनने के और एल के बीच का दोस्तों, के और एम के बीच का क्या गायब है, एल है। तो दोस्तों, जो बीच का गायब है ना लेटर, उसी का संबंध यहाँ पर बताया गया है। तो इसी प्रकार दोस्तों, पी के बाद दोस्तों क्यू आता है, क्यू के बाद क्या आता है, आर आता है, ठीक। तो दोस्तों, जो बीच में संबंध बीच में है, तो इसी का क्या हो जाएगा, संबंध हो जाएगा। यानी कि दोस्तों, पी आर का संबंध क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में मौजूद है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको एक मिक्सड एनालॉजी का भी पूछा जाएगा, ठीक। इसमें आपको लेटर और संख्या दोनों ही मौजूद होगी, ठीक। तो दोस्तों, टी में क्या होता है कि टी का जो कोडिंग संख्या होती है वो होती है 20, और दोस्तों एक ही होती है 1। इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा, ठीक। इसी पे का हम 1 + 1 करेंगे, यानी 1 का कितना होता है, 1 होता है, और 1 का भी 1 होता है। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में मौजूद है। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आप इस क्वेश्चन को भी कर सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन का दोस्तों एक आपको वर्ड एनालॉजी का क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, ठीक। वर्ड एनालॉजी में आपको जोड़ा याद रखना है, जोड़ा और संबंध, ठीक। ये 2 चीज़ें आपको याद होनी चाहिए जोड़ा में, ठीक। सॉरी, जो आप वर्ड एनालॉजी का क्वेश्चन करेंगे, ठीक। तो बर का संबंध पानी से है, तो चाशनी का संबंध यहाँ पर बताना है, ठीक। आप सभी जानते हैं दोस्तों, तो मैं आप लोगों के लिए केमिस्ट्री, साइंस या फिर साइंस से जो भी बच्चा है, ठीक, तो उनके लिए एक क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसे पदार्थ का नाम बताइए जो तीनों अवस्थाओं में रह सकता है। तो आपको इस क्वेश्चन को दोस्तों, इस क्वेश्चन का जवाब मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक। तो दोस्तों, बर्फ का संबंध पानी से है, तो चाशनी का संबंध यहाँ पर क्या बताना है, ठीक। तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं बर्फ एक ठोस अवस्था में रहने वाला पदार्थ है, ठीक। और जो पानी है दोस्तों, वो क्या है, लिक्विड है, यानी कि द्रव है, ठीक, द्रव में रहती है, ठीक। इसी प्रकार दोस्तों, चाशनी है, तो चाशनी एक द्रव पदार्थ है। तो हमें अब ढूंढना क्या है दोस्तों, ठोस ढूंढना है, ठीक। क्योंकि दोस्तों, ठोस यहाँ पर क्या है, बर्फ है, और द्रव क्या है दोस्तों, पानी है। तो हमारा द्रव तो यहाँ पर चाशनी देकर रखा है, लेकिन अब हमारी जो चीज़ है, यानी क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या है दोस्तों, ठोस पदार्थ है। यानी अब हमें क्या, ठोस पदार्थ यहाँ पर लिखना है, ठीक। तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं नमक तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि कभी भी चाशनी की नमक नहीं बनती है, ठीक। और दोस्तों, पानी यानी दोस्तों हमें लिक्विड तो आप देखो देखना ही नहीं है, ठीक। दोस्तों, लड्डू तो आप जानते हैं कि लड्डू दोस्तों, गुलाब जामुन को छोड़कर या चमचम को छोड़कर किसी भी प्रकार का लड्डू चाशनी से नहीं बनता है, ठीक। और दोस्तों, अब बात करें क्या, चीनी की। चीनी एक ठोस धातु भी है, और दोस्तों यदि हम चाशनी को सुखाएंगे, ठीक, यानी और गर्म करेंगे, तो वो ठोस में बदल जाएगी, जो कि चीनी निकल आएगी। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। तो इनके जो बीच में जो दोस्तों संबंध चल रहा था ना, वो चल रहा था किसका, अवस्थाओं का, यानी दोस्तों एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन हो रही थी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपको एक कोड वाला भी दिया जाएगा, कोड एनालॉजी। जैसा कि आप पासवर्ड डालते हैं दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको क्या, आपके मोबाइल या लैपटॉप
लैपटॉप में एक पासवर्ड डाला YWNKPD और उसका कोड मैंने बताया कि इनको इसका जो मैंने लेटर डाली हूँ उसका कोड कितना है दोस्तों 887127 है। तो मैंने कहा दोस्तों आपसे कि YPDY का आप कोड डालिए संख्याओं में। तो आप कैसे डालेंगे दोस्तों, तब आपको पता होना चाहिए कि जो उसने डाला था यानी मैंने आपको इसकी कोडिंग संख्या भी बताई थी। तो आपको यदि वो पता है तो आप कोड डाल सकते हैं। तो आप देखो दोस्तों यहाँ पर जो Y का कोड है वो N है और W का N है, सॉरी 8 है ठीक, और N का 7 है, और क्या K का 1 है, P का कितना है 2 है, और क्या D का 7 है ठीक। तो दोस्तों यहाँ पर Y का कितना है देखो 8 है तो हमने 8 लिख दिया। P का कितना है दोस्तों, तो P का 2 है तो हमने 2 लिख दिया। D का कितना है दोस्तों, D का 7 है तो हमने 7 लिख दिया। Y का कितना है दोस्तों 8 है तो हमने 8 ही लिख दिया। तो क्या किसी ऑप्शन में, जी हाँ ऑप्शन डी में है 8278 ठीक। तो मुझे उम्मीद है कि इस प्रकार का क्वेश्चन आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा ठीक। तो अब मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में, तब के लिए जय हिंद एंड जय भारत।